हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सीरीज एंशिएंट इंडिया, जिसमें हम हड़प्पा सिविलाइजेशन ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक सभ्यता के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब लगभग 1900 ईसा पूर्व में हड़प्पा सिविलाइजेशन का पतन हुआ, डिक्लाइन हुआ, तब उसके बाद भारत में एक नई सभ्यता का उदय हुआ जिसे वैदिक सभ्यता कहा गया। वैदिक सभ्यता आर्य के आगमन से जुड़ी हुई मानी जाती है, जो कि मध्य एशिया से भारत आए थे। इन लोगों ने वेदों की रचना की, इसीलिए इस काल को वैदिक काल भी कहा जाता है। वैदिक सभ्यता से हमें बहुत सी जानकारी मिलती है, जैसे कि अलग अलग वेद, जिसमें शामिल है हमारे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद तथा इसके अलावा भी बहुत कुछ। साथ ही इस सभ्यता का विकास उत्तर पश्चिम भारत से लेकर गंगा यमुना दोआब तक फैला हुआ। शुरुआत में यह सभ्यता ग्रामीण जीवन पर आधारित थी, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया, समय बीतता गया, यह सभ्यता राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक रूप से भी विकसित होती चली गई। तो आइए इससे जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम बात कर लेते हैं, जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले वैदिक सभ्यता की शुरुआत कब मानी जाती है? लगभग 1500 ईसा पूर्व। वैदिक सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आर्य सभ्यता। वैदिक काल को मुख्यतः किन भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, जिसमें शामिल है ऋग्वेदिक काल तथा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेदिक काल की अवधि क्या मानी जाती है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। आगे है उत्तर वैदिक काल की अवधि क्या मानी जाती है? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ऋग्वेद की रचना किस भाषा में हुई? वैदिक संस्कृत में। वेदों की कुल संख्या कितनी है? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा माना जाता है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में कितने सूक्त हिम्न है? 1028। ऋग्वेद के सूक्त किस देवता को समर्पित है? इंद्रदेव, अग्निदेव, वरुण देव तथा सोमदेव इत्यादि को। इंद्रदेव को किस नाम से जाना जाता है? पुरंदर, दुर्गों का नाश करने वाला। अग्नि को क्या कहा गया है? देवताओं का पुरोहित, प्रिस्ट ऑफ द गॉड्स। सोमरस किस प्रयोजन में प्रयोग किया जाता है? यज्ञों तथा धार्मिक अनुष्ठानों में। वेदों को किस नाम से जाना जाता है? श्रुति, सुनी हुई ज्ञान। वेदों के बाद आने वाले ग्रंथ कौन से हैं? ब्राह्मण, उपनिषद, आर्णक्य। उपनिषदों में किस विषय की चर्चा की गई है? आध्यात्मिक तथा दार्शनिक विचारों के बारे में। ऋग्वेदिक आर्य कहाँ बसे थे? सरस्वती और दृष्टवती नदियों के बीच के क्षेत्र में, जिसे सप्त सिंधु भी कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल में आर्य कहाँ तक फैल गए थे? गंगा के मैदानी क्षेत्रों तक। आर्य समाज में सबसे महत्वपूर्ण इकाई क्या थी? कुल, परिवार। कई कुल मिलकर क्या बनाते थे? ग्राम, विलेज। राजा का चुनाव किसके द्वारा होता था? जनसभा, सभा और समिति। ऋग्वेदिक काल में राजा का मुख्य कार्य क्या था? जन की रक्षा और युद्धों का संचालन करना। वैदिक काल की प्रमुख सभाएं कौन सी थी? सभा, समिति, विदक और गण। वैदिक समाज में 4 वर्ण व्यवस्था कब प्रारंभ हुई? उत्तर वैदिक काल में। वर्ण व्यवस्था के 4 भाग कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। स्त्रियों को वैदिक काल में किस अधिकार की अनुमति थी? शिक्षा और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने का अधिकार। वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? संस्कृत भाषा। उत्तर वैदिक काल में कौन सी नदी को देव नदी कहा गया? गंगा। वैदिक आर्य किस धातु से सबसे पहले परिचित हुए? तांबा, कॉपर। लौह धातु का प्रयोग कब शुरू हुआ? उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में प्रमुख धर्म कौन सा था? यज्ञ प्रधान धर्म। वैदिक आर्यों की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? कृषि तथा पशुपालन पर। गो शब्द का प्रयोग किसके लिए होता था? गाय के लिए। धन संपत्ति का प्रतीक माना जाता था। वैदिक समाज में स्त्री का क्या स्थान था? उच्च स्थान। शिक्षा, विवाह की स्वतंत्रता तथा भागीदारी। वैदिक काल की सबसे बड़ी नदी कौन सी थी? सरस्वती। वैदिक सभ्यता का अंत लगभग कब हुआ? 600 ईसा पूर्व में, महाजनपद काल की शुरुआत के साथ। तो बच्चों, ये थे वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। अभी इस क्लास को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप क्वेश्चनिंग, स्टे ट्यून्ड।